हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मास्टर जी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कुल 50 से 60 क्वेश्चंस। ठीक है, सन्स ऑफ डीआई, ड्रग इंस्पेक्टर। ठीक है। तो डीआई के कुल 50 से 60 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए किस बात की देरी है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द रिपोर्ट नंबर ऑफ WHO। ठीक है, WHO गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज, क्या कह रहा है, जो GDP होता है, GDP गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, GDP मतलब गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस, वो आपका WHO के इस रिपोर्ट नंबर में बताया गया है। ये पूछ रहा है क्या बताया गया। ठीक है, याद 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 रखना पड़ेगा आपको क्या, WHO टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज नंबर क्या 957 2010 में। ठीक है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा कि WHO के द्वारा टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज 957 2010 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Q3B R2 ICS गाइडलाइन रिगार्डिंग, क्या कह रहा है, जो ICS गाइडलाइन है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर हार्मोनाइजेशन, ठीक है, गाइडलाइन, उसके अकॉर्डिंग Q3B R2 का क्या मतलब है। इसके अकॉर्डिंग यही मतलब है कि जो Q3B, ठीक है, R2 है, वो किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, पूछ रहा है किस चीज़ को बताता है। ठीक है, वो बताता है किसको, कि इम्प्योरिटी को बताता है किसमें, न्यू ड्रग प्रोडक्ट में बताता है। ठीक है, सब्सटेंस में नहीं। तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। न्यू ड्रग प्रोडक्ट, जो भी ड्रग बनाया, न्यू ड्रग जो मेडिसिन बनाया, उसमें कौन सी इम्प्योरिटी है और कैसी है, वो किस में बताया जाता है, Q3B R2 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी बनेगा, इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ किस में बताया गया है, इम्प्योरिटीज़ इन ड्रग, इन न्यू ड्रग प्रोडक्ट में। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, प्रोडक्ट हो यहाँ पे रहेगा। तो ऑप्शन आपका बी बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रोडक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल काउंसिल मीन्स क्या मतलब होता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एक्ट 1948 ऑफ द फार्मेसी, फार्मेसी एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, सेंट्रल काउंसिल को क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, बनाया गया है। ठीक है, तो किस सेक्शन के अंडर बनाया गया, वही पूछ रहा है, किस सेक्शन के अंडर बनाया गया। याद कर लीजिए, सेक्शन 3 के अंडर बनाया गया है। ठीक है, सेक्शन 3 के अंडर बनाया गया है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर कोरोनरी स्टेंट्स वेयर इंक्लूडेड इन शेड्यूल आई ऑफ ड्रग कंट्रोल प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। क्या कह रहा है कि जो शेड्यूल आई होता है, शेड्यूल आई क्या कहता है कि ये ऐसे ड्रग का क्लासिफिकेशन बताता है, ऐसे ड्रग का क्लासिफिकेशन बताता है जो कंट्रोल सब्सटेंसेस होती है। ठीक है, जैसे आपका ऐसे सब्सटेंस जिसका ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करना है। ठीक है, ये कंट्रोल जो सब्सटेंसेस होती है, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन बताता है। ठीक है, कि कैसा क्लासिफिकेशन है, कैसे उसको रेगुलेट करना है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट को। ठीक है, ये सब बताती है शेड्यूल आई। वही पूछ रहा है कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या है, कि विच ऑफ द, क्या पूछा है कि इन विच ईयर, ठीक है, कोरोनरी, अब कोरोनरी क्या स्टेंट्स क्या होते हैं, कोरोनरी, ठीक है, कोरोनरी
स्टेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसे क्या होते हैं, स्मॉल या टीनी, ठीक है, स्मॉल या टीनी, ठीक है, क्या होते हैं, वेव लाइक और नेट लाइक ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं? ट्यूब होते हैं। तो कोरोनरी स्टेंट्स क्या होते हैं? एक ऐसे टीनी मतलब छोटे वेव लाइक या नेट लाइक क्या होता है, ट्यूब होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी में क्या किया था, इंसर्ट कर दिया था, ताकि कोरोनरी आर्टरी जो भी नैरो हो गई है उसको क्या कर सके, ब्रॉड कर सके। यदि कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कोरोनरी स्टेंट्स का लगाते हैं, ठीक है, कोरोनरी स्टेंट्स लगाते हैं, जैसे कोरोनरी आर्टरी जो फिर से क्या होती है, ब्रॉडनिंग हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की। कोरोनरी आर्टरी की ब्रॉडनिंग करने के लिए यूज करते हैं। वही पूछ रहा है कि कोरोनरी जो स्टेंट्स होता है इंक्लूड किया गया किसमें, शेड्यूल आई ऑफ ड्रग्स, जो प्राइस कंट्रोल 2013 में बताया गया है। वही पूछ रहा है कि कब किया गया, किस ईयर में किया गया, याद कर लीजिए कितना, 2016 में किया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग इज और आर एक्सक्लूडेड एज पर द डिफिनीशन ऑफ द फॉर्मुलेशन इन ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। क्या कह रहा है, इसमें से ऐसा क्या है जिसको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब निकाल दिया गया, बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, उसमें इस प्राइस कंट्रोल 2013 में नहीं आते हैं, बताना है, ठीक है। तो एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन एनी बोनाफाइड आयुर्वेदिक सिद्धा सिस्टम, ये नहीं आते हैं, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट बनेगा। एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन द होम्योपैथिक, ये भी नहीं आते, तो ये भी करेक्ट बनेगा। एनी मेडिसिन इंक्लूडेड इन यूनानी, ये भी नहीं आती, ये भी करेक्ट, और ऑल ऑफ द एबव बनेगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये सभी, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे सिद्धा हो, चाहे यूनानी हो, ठीक है, यूनानी हो चाहे होम्योपैथी हो, ये तीनों क्या होते हैं, आपके प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में नहीं आते हैं, 2013 में नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एज पर ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 साइंटिफिक डिसिप्लिन दैट कंपेयर द थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ वन फार्मास्यूटिकल ड्रग और क्या ड्रग थेरेपी टू अनदर इन दोनों। क्या कह रहा है, कोई भी फार्मास्यूटिकल ड्रग है, जब इस फार्मास्यूटिकल ड्रग का जो थेरेपेटिक वैल्यू होता है, इसके थेरेपेटिक वैल्यू को किसी और ड्रग से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जब किसी ड्रग का जो फार्मास्यूटिकल जो वैल्यू होता है उसका वैल्यू, ठीक है, किसी और ड्रग के साथ कंपेयर करके देखते हैं, तो उसे कहते हैं फार्मेको, ठीक है, फार्मेको इकोनॉमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, फार्मेको इकोनॉमिक, ठीक है। क्या कहते हैं, फार्मेको इकोनॉमिक एक ऐसा कह सकते हैं, ठीक है, ब्रांच होता है जिसमें क्या करते हैं, किसी भी ड्रग की जो थेरेपेटिक वैल्यू होती है किसी दूसरे ड्रग की थेरेपेटिक वैल्यू से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं फार्मेको इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ड्रग्स, ठीक है, एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 द कॉस्मेटिक इज कंसिडर्ड एज स्प्यूरियस। स्प्यूरियस मैंने पहले बताया आपको, इसका हिंदी मतलब होता है जाली या नकली। ऐसा कोई भी ड्रग जो एक्चुअल में कुछ और ड्रग है बट उसको किसी और नाम से बुलाया जा रहा है, उसे कहेंगे स्प्यूरियस, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, जैसे क्या दिया है देखते हैं, इफ़ इट कंटेन्स ए कलर विच इज़ नॉट प्रेस्क्राइब्ड, तो ये आपका मिस ब्रांडेड में आता है ना, मिस ब्रांडेड बात किए नहीं किया है,
स्प्यूरियस का किया गया तो ये गलत हो जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब मैनर, ये भी क्या है, मिस ब्रांडेड है, ये भी गलत। इफ़ द लेबल और कंटेनर एनीथिंग इन कंप्लाइंग द कॉस्मेटिक बियर एनी स्टेटमेंट विच आर फॉल्स और मिसलीडिंग एनी पार्टिकुलर, ये भी गलत है। देखिए यहाँ पे दिया है ना, करेक्ट। इफ़ इट इज़ इम्पोर्टेड अंडर द नेम विच बिलोंग टू अनदर कॉस्मेटिक, यदि किसी भी ड्रग को ऐसे नेम से हम क्या करते हैं इम्पोर्ट करते हैं, बट वो ड्रग किसी और ड्रग से या किसी और कॉस्मेटिक से बिलोंग करता है, ठीक है, तो उसे कहेंगे स्प्यूरियस, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, स्प्यूरियस, ठीक है। स्प्यूरियस ऐसे ड्रग होते हैं जिसको किसी एक नेम के अंडर क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं, बट वो कोई और कॉस्मेटिक से बिलोंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एन एप्लीकेशन फॉर एन इम्पोर्ट लाइसेंस ऑफ ड्रग्स स्पेसिफाइड शेड्यूल एक्स शैल बी मेड टू द लाइसेंसिंग अथॉरिटी। क्या कह रहा है, यदि हमें, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि शेड्यूल एक्स के लिए जो लाइसेंस लेंगे, शेड्यूल एक्स के ड्रग के लिए जो भी हम लाइसेंस लेंगे और लाइसेंस अथॉरिटी को हम क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो एप्लीकेशन को, वह एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन होगा, ठीक है, कोई एप्लीकेशन होगा, याद कर लीजिए, 8A, क्या होगा, 8A, फॉर्म नंबर 8A होगा, ठीक है, 8A फॉर्म होगा, जिसमें क्या करेंगे, हम अपना एप्लीकेशन लिखेंगे ताकि हम शेड्यूल एक्स के जो ड्रग होते हैं उनका क्या कर सके, हम लाइसेंस क्या कर सके, बनवा सके, शेड्यूल एक्स के ड्रग का लाइसेंस हम बनवा सके, ठीक है। शेड्यूल एक्स के ड्रग का लाइसेंस हम बनवा सके, उसके लिए हम फॉर्म 8A में क्या करेंगे, एप्लीकेशन को लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इन विट्रो डायग्नोस्टिक डिवाइस फॉर HIV, HBS, AG एंड SCV आर कवर्ड अंडर। देखिए यहाँ पे जो लिखा है HBSAG, जिसका फुल फॉर्म होता है क्या, इसका फुल फॉर्म होता है देखिए हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी, और क्या लिखा गया, ए से एंटीजन सरफेस, या से सरफेस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी ऑन सरफेस एंटीजन, ठीक है, हेपेटाइटिस, तो HBSAG, HB मतलब हेपेटाइटिस बी, एस से सरफेस, AG से एंटीजन, ठीक है, और HCV हेपेटाइटिस सी वायरस, एस हेपेटाइटिस सी से वायरस, सी से हेपेटाइटिस सी से बी से वायरस, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर HIV वायरस का जो आएगा वैक्सीन, HBS का, SCV का जो वैक्सीन आएगा, बट वो पेरेंटल यूज नहीं करेंगे, वो है शेड्यूल C1। तो शेड्यूल C1 के अंदर ऐसे ड्रग्स आते हैं जिनको हम जो क्या करते हैं, जो स्टेरॉइड प्रोडक्ट होते हैं बट पेरेंटली यूज नहीं करते, मतलब इंजेक्शन के फॉर्म में हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ऐसे ड्रग को शेड्यूल में रखा गया, शेड्यूल C1 में, ठीक है। और यल में क्या है, गुड GLP रखा गया है, GLP मतलब लैब के अंदर कैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, शेड्यूल G, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस, ठीक है। और क्या कहता है, लिस्ट ऑफ ड्रग्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, शेड्यूल K। शेड्यूल J में ऐसे ड्रग आते हैं, ऐसे जो डिसीज आते हैं, एलिमेंट आते हैं जो इनक्यूरेबल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है, ऐसे डिसीज जिनका हम इलाज नहीं कर सकते हैं, ऐसे माना जाता है, ठीक है। तो जो आपका C1 है उसमें क्या रखा गया है, HCV
HIV और CB को रखा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। WHO, ठीक है, नहीं WHO ने हु लिखा है। हु कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एज पर RTI 2005, ठीक है, ये 2005 रहेगा, ठीक है। साथ हटा दीजिए, साथ में 2005 में RTI आया था। तो RTI का फुल फॉर्म होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ठीक है। RTI का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, ठीक है। तो क्या कह रहा है, RTI के अकॉर्डिंग ऐसा कौन है जिसको हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के तौर पर हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। याद कर लीजिए कि ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का यदि कोई मेंबर है, हम उसको चीफ फार्मासिस्ट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के रूप में हम अपॉइंट नहीं कर सकते। ऑप्शन ए बनेगा, सही है। दूसरा क्या करा है, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरेटरी, हाँ ये भी है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या किसी भी विधानसभा या लोकसभा, नहीं सॉरी, विधानसभा और लोकसभा, ठीक है। यदि कोई मेंबर हो तो उसे हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है। विधान परिषद का, ठीक है। ए पर्सन ऑफ एमिनेंस इन ए पब्लिक लाइफ, ठीक है, विथ वाइल्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, ठीक है। बट इन दोनों को जो किसी चीज़ से जुड़े, चाहे पार्लियामेंट से जुड़ा हो चाहे लेजिस्लेचर से जुड़ा हो, उसको हम अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है, अपॉइंट नहीं कर सकते एज ए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो ऑप्शन ए भी सही है और बी भी सही है। तो देखिए करेक्ट ऑप्शन दिया है डी में, ए एंड बी बोथ। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एज पर नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, पनिशमेंट फॉर लीगल इम्पोर्ट इन इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिपमेंट ऑफ कमर्शियल क्वांटिटी ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, क्या कह रहा है, यदि कोई भी साइकोट्रॉपिक या नार्कोट्रॉपिक, ठीक है, नार्कोटिक या साइकोट्रॉपिक ड्रग को क्या कर रहा है, ट्रांसशिपमेंट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता है ट्रांसशिप का मतलब होता है एक जहाज से दूसरे जहाज में क्या करना, कार्गो मतलब कच्चा माल क्या करना, ले जाना, उसे कहते हैं हम ले जाना, ठीक है। यदि हम एक जहाज़ से दूसरे जहाज़ में किसी कार्गो को मतलब कच्चे माल को ले जाते हैं, उसे कहते हैं ट्रांसशिप करना, ठीक है। और मेंट लग जाता है, मतलब ये नाउन बन जाता है, ये वर्ब होता है, ठीक है। इतना सा पार्ट। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऐसा मतलब यदि कोई भी कच्चे माल का, ठीक है, कार्गो का क्या कर रहा है, कार्गो का या नार्कोटिक ड्रग्स का या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का क्या कर रहा है, ट्रांसशिपमेंट कर रहा है, तो उसे हम बट इलीगल है, ठीक है। तो ऐसा इलीगल करना, तो उसके लिए हम कौन सा उसको सज़ा देंगे, कौन सा सज़ा मिलता है, उसको सज़ा मिलता है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कठोर उसको दंड मिलेगा, उसको जेल में भेजा जाएगा फॉर ए टर्म, क्या लिखा है, फॉर ए टर्म शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर, मतलब 10 साल से कम नहीं होगा, 10 साल से ऊपर ही होगा, बट विच में एक्सटेंड टू 20 ईयर्स, जो 10 साल से 20 साल तक हो सकता है। एंड फाइन भी लग सकता है, विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख, जो 1 लाख से कम नहीं होगा फाइन, बट विच में एक्सटेंड टू 10 लाख। क्या कह रहा है, यदि कोई भी
नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का क्या कर रहा है, ट्रांसशिपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसे कम से कम 10 साल की सज़ा होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की सज़ा होगी, कम से कम 1 लाख का जुर्माना लगेगा का, और अधिक से अधिक कितना बोला गया है, 10 लाख का क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बनेगा, इसी को है, यही क्या है, इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल हो जाएगी। ये सब ऑप्शन काट दीजिए, ये सब नहीं है, ठीक है। इसी को याद कर लीजिए क्या है, या तो 10 साल की, या तो 20 साल की सज़ा, या तो 1 लाख की, या तो अधिक से अधिक 10 लाख की सज़ा मिलेगी, ठीक है। यदि कोई भी नारकोटिक और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस का क्या करा, ट्रांसशिपमेंट करा विदाउट परमिशन, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, इज रिलेटेड टू शायद यहाँ पे मिस्टेक हो गया, प्रिंटिंग कुछ और लिखा गया है, एडवर्टाइज रिलेटिंग टू फ्लैग स्पोर्ट हाउट एज पर, मतलब ये कह रहा है ऐसा कौन सा इसमें से एडवर्टाइजमेंट है जिसको, ठीक है, ड्रग्स एंड मेजरमेंटी 1954 के अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया, जिसको नहीं करना चाहिए, ऐसा कौन सा, ठीक है, जिसको नहीं करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, जैसे एडवर्टाइजमेंट ऑफ रेडी और इनडायरेक्टली दैट गिव्स इट फॉल्स, ठीक है, इम्प्रेशन रिगार्डिंग द ड्रग, तो ये ऑप्शन सही है, कोई फॉल्स स्टेटमेंट मतलब कोई फॉल्स इंप्रेशन नहीं देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट ऑफ फॉल्स क्लेम फॉर द ड्रग, ये भी सही है। एडवर्टाइजमेंट दैट इज़ फॉल्स और मिसलीडिंग इन एनी मटेरियल ऑफ पार्टिकुलर, ये भी सही है, मतलब ऐसा कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है जिससे को किसी भी ड्रग का गलत इन्फॉर्मेशन मिले, गलत यूज किया जाए उसका, तो ही उसी को मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, ठीक है, में बताया गया, ठीक है। देखिए ऑप्शन सभी बनेगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू द प्रिवेंशन एनिमल क्रूरल्टी एक्ट कब आया, 1960 में आया। हाउ मेनी पर्सन, ठीक है, एक्टिवली एंगेज इन एनिमल वेलफेयर वर्क और आर नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द एनिमल वेलफेयर बोर्ड, क्या कह रहा है कि एनिमल वेलफेयर, ठीक है, वेलफेयर बोर्ड में, ठीक है, क्या कहा कितने पर्सन्स हो सकते हैं, क्या कितने पर्सन उसमें नॉमिनेट कर सकते हैं किसमें, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी, ठीक है, कितने कर सकते हैं, 4 नहीं, 2 नहीं, 1 नहीं, 3 पर्सन को किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है या अपॉइंट किया जाता है, तो ऑप्शन सी बनेगा 3 पर्सन्स। तो करेक्ट आंसर बना ऑप्शन सी, 3 पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड होता है उसमें 3 पर्सन को क्या कर सकते हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड में हम क्या कर सकते हैं, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरल्टी, जो एनिमल के ऊपर अत्याचार किए जाते हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी आर, क्या कह रहा है, मैक्सिमम कितने लोगों को क्या किया जा सकता है
किसमें, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट कमिटी में कितने लोगों को मैक्सिमम अपॉइंट किया जा सकता है, मैक्सिमम कितने लोगों को किया जा सकता है किसमें, नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कंसल्टेटिव कमेटी में, ठीक है। मैक्सिमम याद कर लीजिए 20 लोगों को किया जा सकता है, 20 लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ईच और आर ट्रू रिगार्डिंग हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं, ठीक है, पीजी को कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, क्या गलत है हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग, क्या कह रहा है हाइपोथैलेमस के रिगार्डिंग और पर्टेनिंग टू हाइपोथैलेमस क्या गलत है। इट डज नॉट सीक्रेट हार्मोन, भाई ये हार्मोन सीक्रेट नहीं करता, भाई सीक्रेट करता है, और कहाँ स्टोर होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो ये गलत हो जाएगा। इट गवर्न्स बॉडी टेम्परेचर, यस बॉडी टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। इट रेगुलेट फूड और फ्लूइड इनटेक, यस ये भी मेंटेन करता है। इट स्टेब्लिश सर्काडियन, ठीक है, सर्काडियन रिदम, हाँ इसका काम जो होता है पिनियन ग्लैंड करता है, बट ये भी क्या करता है, सर्काडियन रिदम को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है, यस। तो पूछ रहा है क्या गलत है, नहीं क्या पूछा है, क्या ट्रू है, क्या ट्रू है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए क्या, दूसरा से तीसरा से चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द इनर मोस्ट स्पाइनल मेनिक्स मतलब क्या होता है, झिल्ली, मेनिक्स मतलब क्या है, मेनिंजेस, जो मेनिंजेस होती है हमारे ब्रेन में कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट होता है पाया मैटर, उसके बाद होता है ड्यूरा मैटर, उसके बाद होता है, ठीक है, ड्यूरा मैटर होता है जो क्या होती है, आउटर मोस्ट होती है, और उसे बीच में पाई जाती है एक अरेक्नॉइड, ठीक है। तो क्या पूछा है, द इनर मोस्ट स्पाइनल मेनिक्स इज, क्या इनर मोस्ट सबसे हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जो ब्रेन से अटैच्ड होता है, कौन सी, पाया मैटर, हमारे जो इनर मोस्ट क्या होती है, मेनिक्स होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, लोब्यूल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लोब्यूल्स, जो हिपैटिक जो लोब्यूल होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, लीवर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और लीवर की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। तो हिपैटिक लोब्यूल कहाँ पाए जाते हैं, बता दिया मैंने, कहाँ, लीवर के अंदर, ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। लीवर का क्या है, फंक्शनल यूनिट है, लीवर का क्या है, फंक्शनल यूनिट है, कौन, लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, विच इज़ द हैवीएस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन से, पहले बताइए, कौन सी, लीवर, बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, तो ये बड़ी है, मतलब ये क्या हो जाती है, हैवी भी हो जाएगी, तो बॉडी की सबसे हैवी ग्रंथि कौन हो जाएगी, लीवर, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच सेल्स ऑफ पेनक्रियास सीक्रेट सोमेटोस्टैटिन, पेनक्रियास के कितने सेल होते हैं, अल्फा सेल, बीटा सेल, ठीक है, डेल्टा सेल, ऐसे डेल्टा ऐसे बनता है ना, डेल्टा सेल, एफ सेल, इससे निकलता है ग्लूकागोन, इससे निकलता है इंसुलिन, इससे निकलता है सोमेटोस्टैटिन, इससे निकलता है आपका पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, जो क्या करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, जो क्या करता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, ठीक है, दोनों को क्या करता है, रेगुलेट करता है, कौन, पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो निकलता है एफ सेल से, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है विच सेल पेन सिगरेट सोमेटोस्टैटिन कहाँ से निकल रहा था, डेल्टा सेल से, अल्फा से नहीं, बीटा से नहीं, डेल्टा से, यस, एफ सेल से
पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड निकलता है, जो कंट्रोल करता है किसके, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन फंक्शन को कंट्रोल करता है, किसके, पैनक्रियाज के। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग हार्मोन एंड देयर साइट ऑफ सिक्रेशन। क्या कह रहा है, हार्मोन का ऐसा कौन सा चीज़ है, मतलब ऐसे बताना हार्मोन के बारे में क्या गलत है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, किस सेल से, अल्फा सेल से, ठीक है। पीटीएच जिसका फुल फॉर्म होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच मतलब पैराथायरॉयड हार्मोन, कहाँ से, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, नहीं भाई ये तो आपका थायराइड ग्लैंड से निकलता है ना, गलत हो जाएगा। T3 एंड T4 कहाँ से निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से, यस। एल्डोस्टेरोन कहाँ से निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। मिनरलो कॉर्टिकॉइड्स होता है उससे क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन। क्या करता है, ऑस्मोटिक रेगुलेशन काज करता, मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसमें से क्या पूछ रहा, क्या गलत है, बी ऑप्शन देखिए गलत है। पीटीएस कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से दिए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। विथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्डियक मसल टिश्यू। कार्डियक मसल टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं होता है, जो कार्डियक मसल होती है, ठीक है, उसमें क्या पाती है, स्ट्रिएशन पाई जाती है, स्ट्रिएशन क्या होती है, पाई जाती है, यस। तो ये लिखा नॉट तो गलत हो जाएगा। कार्डियक मसल में स्ट्रिएशन मतलब स्ट्रिएटेड, उसमें स्ट्रिएशन पाई जाती है, यहाँ पाई जाती है, तो उसमें नॉट लिखा तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, जो गलत है वही तो ऑप्शन में ही बन जाएगा। इनवॉलंटरी होती है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट मसल को, नो, तो ये सही है। प्रेजेंस ऑफ इंटरकलेक्टेड डिस्क होता है, हाँ। ब्रांच्ड होता है, हाँ। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ई। ये क्या है, गलत है। स्ट्रिएटेड होता है कौन, हार्ट की मसल, बट लिखा क्या, नॉन, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत वाला बताना है कि फॉल्स वाला बताना है कि ट्रू वाला बताना है, गलत वाला बताना है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट बताना है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या माँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड, ठीक है। तो टेकमिया मतलब क्या होता है, टेकी मतलब क्या होता है, इंक्रीज हो जाना, एपनियम, और पिनिया मतलब होता है ब्रीदिंग। तो टेकमिया मतलब होता है रैपिड ब्रीदिंग, सही है। कोस्टल ब्रीदिंग मतलब क्या, चेस्ट की जो ब्रीदिंग होती है, जो चेस्ट, जो इंटरकोस्टल मसल की ब्रीदिंग होती है, मतलब हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। बट यहाँ क्या लिखा है, डीप एब्डोमिनल, पेट की नहीं, थोरेसिक की होती है, तो ये गलत हो जाएगा। एपनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, तो सेसेशन हो जाता है, मतलब ब्रीदिंग क्या है, टेम्परेरी के लिए रुक जाती है, हाँ ये सही है। यूपनिया मतलब सही ब्रीदिंग, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग, यस, ठीक है। तो हमें बताना है क्या, कौन सा क्या है, पेयर मिसमैच्ड है। तो कोस्टल ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, हमारे चेस्ट से ब्रीदिंग जो होती है उसे कहते हैं कोस्टल ब्रीदिंग, जो हमारी थोरेसिक ब्रीदिंग होती है। बट यहाँ पेट की बात कर दी, एब्डोमिनल की, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन गलत वाला बताना, तो ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैलियस ऑफ द मिडल ईयर इज अटैच्ड टू द एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि जो मैलस होता है, जो मैलस जो क्या होता है, बोन होती है, ठीक है। वो मैलस बोन किससे अटैच्ड होता है पूछता है। यहाँ पे एक ड्रम होता है, इसे कहता है ईयर ड्रम, उसका दूसरा नाम होता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ये मैलस होती है, किससे जुड़ी है, ईयर ड्रम, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से। तो ऑप्शन देखिए क्या बनेगा, तो ऑप्शन क्या बनेगा, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से क्या जुड़ी होती है,
मैलस जो एक बोन होती है, जो हमारी ईयर के अंदर प्रेजेंट बोन होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ द फिशेस। ठीक है, देखिए हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड में पाया जाता है आपका हीमोग्लोबिन और हीम जो होता है, थोड़ा सा और ऊपर लिखें, तो जो हीमोग्लोबिन होता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में, हीमोग्लोबिन ठीक है, उसका जो हीम पार्ट होता है उस पर एक एंजाइम एक्ट करता है, हीम ऑक्सीडेज एंजाइम, जिससे वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीवर्डिन में, ठीक है, बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस पर एक और एंजाइम एक्ट करता है, हीम रिडक्टेज एंजाइम, वो कन्वर्ट हो जाता है बिलीरुबिन में। फिर ये बिलीरुबिन क्या होता है, फिर कन्वर्ट होता है यूरोबिलिनोजन में। फिर ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट किस में होता है, स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है। अब ये स्टर्कोबिलिन क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है किसको, हमारे फीसेस को, हमारे स्टूल को, ठीक है। ये क्या बिलीवर्डिन का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, और बिलीरुबिन का कलर कैसा होता है, येलो होता है, और स्टर्कोबिलिन का कलर कैसा होता है, ब्राउनिश कलर होता है, ब्राउनी रेड कलर होता है, ठीक है। तो सीधे सीधे याद रखिए कि हमारा जो फेसेस का जो कलर होता है किसकी वजह से आता है, स्टर्कोबिलिन की वजह से क्या आता है, हमारे फेसेस का कलर कैसा होता है, ब्राउनी रेड कलर हो जाता है, ब्राउनिश रेड कलर हो जाता है, ठीक है। तो स्टर्कोबिलिन किसका वेस्ट प्रोडक्ट है, किसका, यूरोबिलिनोजन, और यूरोबिलिनोजन किससे बना है, हाँ किससे बना है, आपका बिलीरुबिन से बना है, ठीक है। बिलीरुबिन किससे बना है, बिलीवर्डिन से। बिलीवर्डिन किससे बना है, आपका हीम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू रिगार्डिंग एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस के रिगार्डिंग को बताना क्या है, ट्रू है। एपोप्टोसिस क्या होती है, एडाप्टिव प्रोसेस होती है, नहीं भाई। यदि एपोप्टोसिस एडाप्टिव प्रोसेस हो जाएगी तो हमारी बॉडी में जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होती है वो होती चली जाएगी, ये नहीं होती है। एपोप्टोसिस क्या होती है, हमारे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन का पार्ट नहीं होती, एक तरह से कह सकते हैं, एकम्पनीड होती है, मतलब पार्ट नहीं होती है, तो यह सही है। ये एपोप्टोसिस होती है हमारी बॉडी में सेल्फ होती है, किसी अदर की वजह से नहीं होती है, किसी अदर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से नहीं होती है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, ये करेक्ट बोल रहा है। एपोप्टोसिस इज प्रोग्राम सेल डेथ, हाँ ये प्रोग्राम सेल डेथ होता है, ये प्रोग्राम किया हुआ सेल का डेथ होता है, ठीक है। ये हमारे एपोप्टोसिस हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, जो हमारे डेड सेल को क्या करते हैं, हमारे शरीर से क्या करती है, रिमूव करती है, हमारे शरीर से डेड सेल को रिमूव करती है, कौन, एपोप्टोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, एपोप्टोसिस में भी मतलब क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है या पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, हाँ ये तो हाँ चलिए हो सकता है, तो ये भी सही है। तो पूछ क्या रहा है, सही बताना है, क्या सही बताना है, तो ये गलत है, नहीं होगा, ये सही है, ये सही है, ये सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ सही है, थोड़ा ऊपर करें, तो सेकंड फोर्थ थर्ड सही है। ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट गलत है तो ये नहीं होगा, सेकंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ सही है, ऑप्शन सही है, ये भी गलत हो जाएगा, फर्स्ट ये भी गलत हो जाएगा, केवल थर्ड सही नहीं सही है, तो ऑप्शन सी क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेयर। एट्रोपी का मतलब क्या होता है, एट्रोपी का मतलब होता है डिक्रीज सेल साइज, ठीक है।
तो एट्रोपी का मतलब होता है डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर, सही। हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज बढ़ जाना, सही। हाइपरप्लेसिया मतलब सेल के अंदर सेल का नंबर बढ़ते चले जाना, सही। मेटाप्लेसिया मतलब क्या होता है, एक सेल का जो एक कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल एक सेल से क्या हो जा रही है, दूसरे सेल में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है। कोई सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल जो टिश्यू होती है कन्वर्ट हो जा रही है ग्लैंडुलर यदि टिश्यू में, तो ये एग्जांपल किसका है, मेटाप्लेसिया का एग्जांपल है, ठीक है। बट इसमें बोला क्या है, डिसऑर्डर बता दिया सेलुलर डेवलपमेंट का, गलत, ये गलत है, ठीक है। इसमें चेंजेस आती है, डिसऑर्डर नहीं आती है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बताना क्या है, गलत ही बताना है, तो गलत क्या बनेगा, ऑप्शन डी क्या है, गलत, तो ये सही बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर एग्जांपल ऑफ ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। अब ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन ऐसा देखिए क्या होता है, मान लीजिए सेल है, ठीक है, क्या है, सेल है, ठीक है, और सेल में मान लीजिए कोई बाहरी कोई भी एक्सटर्नल इन्वेडर आ गया, एक्सटर्नल कोई इन्वेडर हमारे सेल के अंदर आ गया, तो क्या करेगा, हमारे सेल्स का जो WBC का जो टाइप होता है मैक्रोफेज, हमारे सेल से होकर के हमारे टिश्यू में आ जाएगा, और टिश्यू पे यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएगा, कई मैक्रोफेज इकट्ठा हो जाएंगे, तो ये मैक्रोफेज का जो कलेक्शन बन रहा है इसी को नाम दिया जाता है क्या, ग्रैनुलोमास। जगह बना दें, क्या नाम दिया जाता है, ग्रैनुलोमास, ठीक है, इसको नाम दिया जाता है ग्रैनुलोमास, ठीक है। किसको नाम दिया जाता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मैक्रोफेज सेल्स। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ ऐसी कंडीशन किस में आती है कि मैक्रोफेजेस का कलेक्शन बढ़ जाता है किसी भी साइट पर, ठीक है। साइफिलिस में होता है, साइफिलिस एक बैक्टीरियल, ठीक है, प्रॉब्लम है, डिसीज है, जिसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया का नाम जिसमें क्या क्या आता है, बैक्टीरियम ट्रिपनोमा, ठीक है, ट्रिपनोमा पैलिडम, बैक्टीरियम ट्रोपोनिमा पैलिडम, ठीक है। ये बैक्टीरिया होती है जिसकी वजह से क्या होती है, हमें ये साइफिलिस क्या प्रॉब्लम होती है, साइफिलिस क्या है, STI होती है, एक क्या होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, ठीक है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, या डिसीज़ होता है, ठीक है। तो साइफिलिस क्या है, एक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, यहाँ होता है। ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, ये भी एक ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, यहाँ इसमें होती है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है, क्लोसिस या माइक्रोबैक्टीरियम बोविस, ठीक है। ये भी क्या है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होता है, यस। क्रोन डिसीज़ ये क्या होती है, हमारे कहाँ पे होती है, हमारे इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है, जहाँ पे इंटेस्टाइन का क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे हमारे इंटेस्टाइन में पेट दर्द, डायरिया, ये सब प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ये भी क्या है, ठीक है, एक क्रॉन्स डिसीज, ये भी क्या एक तरह का क्या है, ग्रैनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ये भी सही है। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला दूसरा सही, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल मेडिएटर एंड इट्स रिस्पॉन्स। तो ये जो केमिकल मेडिएटर दिए हैं ये सब क्या है, ATXI2 क्या PG है, PG का क्या है, एक एनालॉग है, ये भी PG का एनालॉग है, ये क्या है, ल्यूकोट्राइन का एनालॉग है, ये क्या PG का एनालॉग है, ठीक है, सब एनालॉग होते हैं, ठीक है। तो TXA2 का काम क्या होता है,
ये क्या करता है, प्लेटलेट्स एग्रीवेशन करवाता है, इंड्यूस करता है, इनविट नहीं करता है, तो इनविट यहाँ दे दिया, गलत हो जाएगा। PgI2 क्या करता है, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन इनविट करता है, इंड्यूस दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। LTC4 क्या होता है, ल्यूकोट्राइन का एक टाइप है। LTC4, LTB4, LTD4 क्या होता है, ल्यूकोट्राइन का टाइप होता है जो क्या करता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। यस, ये सही है। PGD2 क्या करता है, ब्लड वेसल का PGD2 क्या करता है, ब्लड वेसल का डायलेशन करते हैं, कुछ कंस्ट्रिक्शन भी करते हैं, बट मोस्ट PGD2 प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ब्लड वेसल का डायलेशन करते हैं, वैसो डायलेशन करते हैं, तो कंस्ट्रिक्शन दे दिया तो गलत हो जाएगा। तो हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट क्या कौन सा बना, सी, ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट मिसेनकाइमल ट्यूमर आल्सो कॉल्ड, जो क्या कह रहा है, मैलिग्नेंट है मतलब एक सेल में यदि कोई ट्यूमर हुआ है वो क्या कर जाएगी, दूसरे सेल में वो ट्यूमर क्या हो जाएगी, दूसरे सेल में ट्यूमर क्या हो जाएगी, उस सेल का क्या हो जाएगी, मेटाप्लेसिया, एक सेल से दूसरे सेल में चली जाएगी। मान लीजिए यदि ब्रेन में हुआ तो हो सकता है ये आपके हाथों में चली जाए, ठीक है, चले जाए, ठीक है। तो एक तरह से कौन सा ट्यूमर हुआ, मूव करने वाला ट्यूमर हुआ, इस मूव करने वाले ट्यूमर को कहते हैं मैलिग्नेंट, ठीक है। तो और मेसेनकाइमल ट्यूमर भी है, किसे कहते हैं कि याद कर लीजिए, सार्कोमा को कहते हैं। जो सार्कोमा एक ऐसा ट्यूमर होता है जो हमारे ब्लड वेसल्स में होती है, बोन्स में होती है, कार्टिलेज में होती है। जो हमारी बोन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, कार्टिलेज होती है, नर्व होती है, उसमें क्या होती है, कौन सी ट्यूमर हो जाती है, नर्व में नहीं होती जनरली, क्योंकि नर्व में सेंट्रोसोम नहीं पाया था, ठीक है। तो मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल जो ट्यूमर होती है का दूसरा नाम क्या है, सार्कोमा, ठीक है, सार्कोमा नाम दूसरा है, ठीक है। टेराटोमा किस में जाती है, टेराटोमा ज़्यादातर किस में देखी जाती है, आपके जो 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 फीमेल का ओवरी होता है और मेल का क्या टेस्टिकल होता है, इसमें क्या देखी जाती है, इसमें सेल का एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं टेराटोमा। टेराटोमा किस में दिखे, तो ओवरी में दिखे, टेस्टिकल में आती है। कार्सिनोमा ज़्यादातर जिसका डिसऑर्डर स्किन का क्या होती है, एक ट्यूमर होती है, ठीक है। और ब्लास्टोमा ये भी एक प्रकार की ब्लास्टोसिस्ट जो सेल होती है, ब्लास्टोसिस्ट जो सेल होती है उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर बनेगा, मैलिग्नेंट मेसेनकाइमल ट्यूमर किसे कहते हैं, सार्कोमा को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ग्लाइकोसाइलेट क्या हो रहा है भाई साहब, ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन इज टेस्ट फॉर मॉनिटरिंग ग्लाइकोसिमिक कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़ पेशेंट इन ड्यूरिंग प्रीसीडिंग, मतलब कब करते हैं, कितने दिन के बीच में करते हैं, किसी भी हीमोग्लोबिन का टेस्टिंग करते हैं और उसमें देखते हैं कि यदि ग्लाइकोसाइलेटेड मतलब उसमें ग्लूकोज जुड़ा है तो कितने दिन के बीच में करते हैं पूछ रहा है। याद कर लीजिए, 90 से 120 दिन के बीच में हम देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग स्टेबल एंजाइना। अब एंजाइना क्या होती है, एंजाइना एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारे हार्ट को क्या करते हैं, हमारे हार्ट को क्या हो जाती है, प्रॉपर जो होता है ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है, डिमांड होती है, पूरी नहीं हो पाती है, ठीक है, उसे कहता है एंजाइना। जिससे हमारे हार्ट की वजह से हमारे और भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा, जिससे हमारे हार्ट से लेकर के हमारे पैरों तक क्या हो सकता, दर्द बढ़ सकती है, इसे कहता है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। और ये स्टेबल कब हो सकता है, मतलब ये हमेशा के लिए रह जाए, कब हो सकता है, देखिए कब हो सकता है, ऑप्शन देखिए कि क्या दिया है, जब ड्यूरिंग द अटैक देयर इज अ डिप्रेशन ऑफ ST सेगमेंट इन द CC, ये सही है, ठीक है। जो आपका ग्राफ होता है, ठीक है, ऐसे चलता है ना, PQRST, तो ST जो ग्राफ होता है उसका डिप्रेशन क्या होती है, बढ़ जाती है,
जो एस टी ग्राफ होती है उसका डिप्रेशन यदि बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा नीचे चल जाता है, तो क्या होता है, हमारे एंजाइना पेक्टोरिस का जो होने की संभावना बढ़ जाती है, मतलब वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका एस टी जो ग्राफ होती है, एस टी ग्राफ होती है क्या होती है, ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो एस टी ग्राफ होता है क्या हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग अटैक, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा। वैसे ही सब काट दीजिए, जब एक मिलेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल्स आर ऑब्जर्व्ड इन पेशेंट। न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल्स जिसे कहते हैं बीटा एमलॉइड प्रोटीन भी कहते हैं। न्यूरोफाइब्रिलरी ट्रायंगल्स को हम बीटा एमलॉइड प्रोटीन भी कहते हैं। ज़्यादातर किस में देखने को मिलती है, अल्जाइमर डिसीज में, जिसमें क्या आती है, पेशेंट को डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसके न्यूरॉन के बीच में क्या हो जाएगा, बीटा एमलॉइड प्रोटीन है, न्यूरोफाइब्रिल ट्रायंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिनोजन टू एंजियोटेंसिन फर्स्ट। अब देखिए जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, लीवर ऐसे थोड़ी ना होता है, कटो 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 कटो, कुछ ऐसे लीवर होता है ना। ठीक है, तो हमारा जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन पाया जाता है। जो हमारे लीवर होता है उसमें पाया जाता है एंजियोटेंसिनोजन में, उसमें लीवर में पाया जाता है क्या, एंजियोटेंसिनोजन पाया जाता है। और हमारे किडनी में पाया जाता है, फिर कट गया, और हमारी किडनी में क्या पाया जाता है, रेनिन। किडनी का जो आपका पीसीटी होता है, पीसीटी को में जो आपका आफरेंट न्यूरॉन होता है, आफरेंट न्यूरॉन, उसे आफरेंट न्यूरॉन में पाया जाता है आपका रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, हमारे जो लिवर में जा कर के, कहाँ जा कर के, लिवर में जा कर के रेनिन क्या हमारे लिवर में पहुँचता है और एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। फिर एंजियोटेंसिन फर्स्ट में क्या होता है, हमारे लंग्स से एक एंजाइम निकलता है एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करता है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो क्या करता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है और बीपी को, और क्या करता है, और किडनी में जाकर के एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, किडनी में जाकर के क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज को क्या कर देता है, क्या कर देता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज को क्या रोक देता है। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन होता है। ठीक है, और एल्डोस्टेरोन को जब रिलीज को क्या कर देगा, एक तरह से बढ़ा देगा। जब एल्डोस्टेरोन को रिलीज नहीं कम नहीं करता है, बढ़ाता है, सॉरी। ठीक है, जब बढ़ा देता है, जब रिलीज को क्या बढ़ा देता है एल्डोस्टेरोन को, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, पानी को बॉडी में क्या कर लेता है, रोक लेता है, जैसे बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, एल्डोस्टेरोन की रिलीज को बढ़ा देता है, कहाँ से, किडनी के ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सेल से। ठीक है, तो कहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा डीप चल जा रहा है नहीं। तो क्या कह रहा है कि ये तो आपको हो गया ना ऑप्शन, ये आपका करेक्ट बनेगा। कहाँ से हम थोड़ा ऊपर आ जाए भाई साहब। तो वही कह रहा है कि हमारा जो कह रहा है कि एंजियोटेंसिनोजन मतलब लीवर में पाया जा रहा है, उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए लीवर में कौन सा एंजाइम लीवर में आ रहा है, रेनिन। तो एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, लीवर में ही हो रहा है ना भाई, लीवर में ही हो रहा है। और रेनिन कहाँ से आ रहा है, किडनी से आ रहा है, तो ऑप्शन सी, लीवर में हो रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर। क्या इनकरेक्ट बताना है। गाउट कब होता है, जब गाउट तब होता है जब हमारी बॉडी में क्या यूरेट क्रिस्टल बन जाता है, यूरेट क्रिस्टल का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, बाद में हो जाता है लैक्टिक एसिड के मीडियम में क्या होता है, यूरेट क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तब तो ये होता है भाई, वो आपका डायबिटीज़ होता है, गाउट नहीं होता, तो गलत है। आर्थराइटिस क्या होता है, क्योंकि पेनस फॉर्मेशन, उससे आर्थराइटिस क्यों होता है, इसमें पेनस फॉर्मेशन होता है, यह सही है। अल्जाइमर डिसीज क्यों होता है, डिमेंशिया हो जाती है। एपिलेप्सी में क्या होता है, कन्वल्सन झटके आते हैं, सही, ये भी सही है। तो बताना क्या है, इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट ही है, तो ऑप्शन ये करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर रिगार्डिंग एनिमल मोड ऑफ एक्यूट पेन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ स्टिमुलाई। मतलब एनिमल के अंदर ऐसा कौन कौन सा स्टिमुलाई देंगे या स्टिमुलस देंगे जिससे उसमें कौन कौन सा टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, यदि एनिमल के अंदर थर्मल मतलब टेम्परेचर देंगे तो उसमें टेल फ्लिक टेस्ट नाम दिया जाएगा। टेल का क्या हो जाएगा, फ्लिकिंग होगा। ठीक है, टेल थोड़ा इधर उधर फ्लिक करेगी। और टूथ पल जो टेस्ट करेंगे उसमें क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, मतलब प्रेशर लगाएंगे। ठीक है, हाँ ये भी करते हैं, सही है। तो टेल स्टिमुलेशन करने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल नहीं, इसमें भी क्या करते हैं, मैकेनिकल फोर्स लगाते हैं, मैकेनिकल प्रेशर देते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल नहीं जाता, नॉर्मल क्या इलेक्ट्रिकल भी दे सकते हैं बट नॉर्मली क्या करते हैं, मैकेनिकल देते हैं। तो टेल स्टिमुलेशन मैकेनिकल आता है, इलेक्ट्रिकल नहीं आता है। रीडिंग और रीडिंग टेस्ट में क्या होता है, केमिकल यूज करते हैं, सही है। तो ऑप्शन सी आपका क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन सी आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ना होकर के मैकेनिकल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। विच आर द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, करेक्ट बताना है रिगार्डिंग इन विवो मॉडल एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूज। क्या कह रहा है कि इन विवो मॉडल और एक्सपेरिमेंटल जो एनिमल यूज़ किया जा रहा है उसमें कौन सा एनिमल यूज कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा, यूबी बाइंडेड, ठीक है, यूबी इंड्यूस्ड है, ठीक है, बाइंडेड नहीं इंड्यूस्ड। जो यूबी इंड्यूस्ड एरिथीमा माइस के लिए, एरिथीमा में क्या करते हैं, माइस चूहा यूज करते हैं, सही, सही है। कॉटन पैलेट इंड्यूस्ड ग्रेनुलोमा में क्या करते हैं, रैबिट का यूज़ करते हैं, सही। प्रिउंड नहीं, करेक्ट है, गलत है, गलत गलत दोनों गलत है, सही कर रहे हैं। क्या करते हैं, जो आपका यूबी इंड्यूस्ड एरिथीमा में माइस का यूज़ नहीं करते हैं, गलत है। कॉटन पैलेट इंड्यूस्ड ग्रेनुलोमा में क्या करते हैं, रैबिट का यूज़ नहीं करते हैं। जो फ्रिउंड है एडजुवेंट एर्थराइटिस में रैट का यूज़ करते हैं। भाई ये आपको यूज में पढ़ा होगा, ठीक है, इसको आपने नहीं पढ़ा होगा इसलिए ये गलत है। ठीक है, जो पढ़ा होगा वही देता ही है। कैराग्रीन क्या लिखा है, कैराग्रीन इंड्यूस्ड पाव एंडीमा जिसमें गोनिया का यूज़ करते हैं, यस, नहीं ये गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या सी आपका करेक्ट बनेगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट बनेगा। ठीक है, यही आपने पढ़ा भी है, यही आपको दिया भी है। जो फ्रिउंड एडजुवेंट्स अर्थराइटिस होता है उसमें रैट का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, रैट का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 132वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर इंड्यूसिंग डायबिटीज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल में यदि हम डायबिटीज़ को इंड्यूस करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सा हम केमिकल यूज़ करेंगे, एलोक्सन का यूज़ करते हैं। किसका, एलोक्सन। इसका स्ट्रक्चर देखिए ऐसे होता है कुछ, यहाँ पे NH होता है, यहाँ पर भी NH होता है, यहाँ डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन ग्रुप, डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप, यहाँ C है ना तो इसलिए कीटोन ग्रुप, यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर होता है एलेक्सन। इसका यूज़ करते हैं हम किसमें, किसी भी एक्सपेरिमेंटल एनिमल के अंदर क्या करते हैं, डायबिटीज़ को इंड्यूस कराने के लिए। किसी भी एनिमल के अंदर हम एलेक्सन का यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एज पर CPSC फुल फॉर्म आपने पहले इसकी वीडियो में पढ़ चुका है। CPS थोड़ा इधर करें, जगह नहीं बचेगा ना। CPSCEA, C से कमिटी, P से फॉर द पर्पज होता है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। फिर से बोल रहा हूँ, कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और
ए, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक दे दिया है ना, आई, यहाँ पे देखिए IAEC होता है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एनिमल, थोड़ा जगह नहीं बच रहा है ना, IAEC, इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, एनिमल, ठीक है, एथिक कमिटी, इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक कमिटी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, IAEC का फॉर्म है, ठीक है। क्या दिया है, एज पर द CPSCE, एज पर द CPSC, फिर लिया रहा। तो हम कहाँ थे, एज पर CPSC गाइडलाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी, ठीक है, इन IAEC फॉर जजिंग लेवल ऑफ केयर एंड हैंडलिंग ऑफ लेबोरेटरी एनिमल्स इन गिवन प्रोटोकॉल। क्या कह रहा है कि CPSC और IAEC का ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जिसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं या कंट्रोल करते हैं कि लेबोरेटरी जो एनिमल होता है उनका हैंडलिंग कैसे कोई कर रहा है, उसका केयर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम उसके लिए क्या अपॉइंट करते हैं, किसको अपॉइंट करते हैं, एक वेटेरिनरियन मतलब एक पशु चिकित्सक को हम एक अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लैडर टॉक्सिसिटी। अब साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ऐसा ड्रग होता है जो एंटी कैंसर ड्रग होता है, जो कैंसर में यूज़ किया जा रहा है। बट इसका जो एक जब ये साइक्लोफॉस्फेमाइड क्या होती है, एक प्रो ड्रग होती है, और बॉडी में जब जाती है, लीवर में जाती है, तो मेटाबोलाइट होकर के एक्रोलिन बनाती है, जिसका स्ट्रक्चर होता है C++CHO, ठीक है। यहाँ पे H2, यहाँ पे CH, ठीक है, बैलेंस पूरी हो जाएगी। तो एक्रोलिन में कन्वर्ट हो जाती है। साइक्लोफॉस्फेमाइड एक ड्रग होती है, प्रो ड्रग होती है, जो हमारे लीवर में आती है, एक्रोलिन में कन्वर्ट होती है। और एक्रोलिन क्या होती है, टॉक्सिक होती है, जो क्या कर सकती है, ब्लैडर टॉक्सिसिटी काज कर सकती है, ठीक है। तो किस में कन्वर्ट होता है साइक्लोफॉस्फेमाइड, किस मेटाबोलाइट में, टॉक्सिक, एक्रोलिन में, ठीक है। तो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी, ठीक है। एक्रोलिन का स्ट्रक्चर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रक्चर है एक्रोलिन का, ठीक है, एक्रोलिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। इसमें जो गावा है आपका इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ग्लाइसिन क्या है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है एंड एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है। एस्पार्टेट क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो बताना है क्या है, इनहिबिटरी, ये भी इनहिबिटरी है और ये भी इनहिबिटरी हुई, तो ऑप्शन E एंड B बोथ, ठीक है। तो ऑप्शन डी, A एंड B बोथ, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर द फॉलोइंग इज 5-HT, 3 लगा लीजिएगा, ठीक है, एंटागोनिस्ट। जो 5-HT3 मतलब सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर को जो ब्लॉक करता है उसका है ओंडासेट्रॉन है, ग्रेनिसेट्रॉन है, ठीक है। कीटांसरीन क्या है, 5-HT2 एंटागोनिस्ट होता है। सोमाट्रिप्टन क्या होता है, 5-HT1 एगोनिस्ट होता है, एंटागोनिस्ट नहीं होता है, एगोनिस्ट होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट। तो ओंडासेट्रॉन क्या है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट होता है, ठीक है। ये आपका वोमिटिंग में यूज़ की जाती है, वोमिटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है,
आइडेंटिफाई द जी रिसेप्टर बिलोंगिंग टू जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। देखिए गाबा दो तरह के होते हैं, गामा अमीनोबुटारिक एसिड दो तरह के होते हैं, एक ए होती है और एक गाबा ए होती है, गाबा बी होती है। गाबा ए जो होता है आयन गेटेड चैनल रिसेप्टर होता है, गाबा बी जो होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है, जीपीसीआर होता है। ठीक है, तो जो गाबा ए होता है आपका जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर नहीं होता है, गलत। 3 तो निकोटीन भी क्या होता है, आयन गेटेड चैनल रिसेप्टर होता है, भी गलत। मस्करिनिक क्या है, जीपीसीआर है, ये है। डोपामिन भी क्या है, जीपीसीआर है। तो यही और ये बनेगा ऑप्शन, तो ऑप्शन तीसरा और चौथा सही है। ऑप्शन तीसरा और चौथा, तीसरा यहाँ दिया है, चौथा यहाँ दिया है, तो पहला दे दिया गलत, तीसरा यहाँ दिया है, चौथा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फेज 1 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। क्या कर फेज 1 रिएक्शन आर एनाबॉलिक इन नेचर, नहीं भाई एनाबॉलिक नहीं होता है ये। फेज 1 रिएक्शन डिक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी, हाँ लिपिड सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, वाटर सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता है ताकि वो यूरिन से एक्सक्रीट आउट हो जाए, सही है। फेज 1 रिएक्शन जो होता है टेक प्लेस इन मेनी लीवर, हाँ लीवर में ज़्यादातर होता है। फेज 1 रिएक्शन जो होता है फन इंट्रोड्यूस ए रिएक्टिव ग्रुप, यस ये भी सही है। इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन ये आपका क्या बनेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट बताना है। फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट ऐसे अब क्या होते हैं, वन ड्रग अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग, सही। अरे जयबू यार, फार्माकोकाइनेटिक एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ड्रग के फार्माकोन प्रॉपर्टी मतलब फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी ऐसी एडीएमई को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, सही है। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट होते हैं जो किसी रिसेप्टर किसी एगोनिस्ट के सेम रिसेप्टर को बाइंड करते हैं, सही। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं, एलोस्टेरिक मतलब सेम रिसेप्टर बाइंड नहीं करते, एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड करते हैं, सही। फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऐसे एंटागोनिस्ट जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, सेम नहीं करते हैं, सेम लिख दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो बताना क्या है, गलत बताना है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, इक्वेशन विच प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द आयनाइड एंड अनआयनाइड ड्रग्स कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर पीएच इज कॉल्ड, क्या कह रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा इक्वेशन है जो आयनाइड एंड अनआयनाइज्ड ड्रग के बारे में बताता है, पीएच के बारे में बताता है। नॉइस व्हिटनी इक्वेशन किसके बारे में बताता है, डिसोल्यूशन के बारे में बताता है, ये गलत है, ये नहीं होगा तब। हैंडरसन हासलवेस इक्वेशन किसके बारे में बताता है, पीएच के बारे में बताता है, ये पीएच और अनाइज्ड और लिपिड सॉल्युबिलिटी वाटर सॉल्युबिलिटी बताती है, सही है। माइकल मेंटेन इक्वेशन क्या बताता है, वी मैक्स और के एम वैल्यू को बताता है, सही है। ठीक है, तो हमें बताना पीएच वाला और ठीक है अनाइज्ड और अनअनाइज्ड बताना है, तो ऑप्शन क्या, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमनली यूज्ड स्वीटनिंग एजेंट नोन एज टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसा शुगर का नाम बताना है जो टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, जो कॉमनली यूज होता है, जो स्वीटनिंग एजेंट सुक्रोज को कहते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है,
12S22O11, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एप्लीकेशन परफॉर्म नहीं लिखा, प्री फॉर्मुलेशन लिखा होगा यहाँ पे, ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट स्टडी इन, मतलब क्या करें, पार्टीशन कोएफिशिएंट स्टडी से हम क्या क्या बता सकते हैं, सॉल्युबिलिटी बता सकते हैं, यस। ड्रग एब्जॉर्प्शन इन विवो बता सकते हैं, यस। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बता सकते हैं, यस। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। पार्टीशन कोएफिशिएंट क्या बताता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन ऑयल फेज अपॉन सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इन वाटर फेज, ठीक है। ये पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है। सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन भी उतना ज़्यादा होगा। तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में भी ये रूल लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका बेस्ट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। तो ग्रेन्यूल की फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम ग्लाइडेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या ग्लाइडेंट, याद कर लीजिए क्या ग्लाइडेंट का यूज़ करते हैं किसी भी ग्रेन्यूल का फ्लो प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आफ्टर पर ओरल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ड्रग जनरल बेस्ट एब्जॉर्ब फ्रॉम द, क्या कह रहा है, जब हम जीआरटी से कोई ड्रग खा रहे हैं, मुंह से कोई ड्रग खा रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा कहाँ होता है। आप लोग जानते होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पुअरली मैन्युफैक्चर्ड टैबलेट में हैव स्मॉल पिन होल ऑन द सरफेस, दिस इज फिनोमेना क्या कहलाती है। जब किसी भी टैबलेट की क्या करते हैं, पंचिंग की जाती है, तो उस टैबलेट की का कुछ पोर्शन क्या होता है, उस पंच से क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, ठीक है, चिपक जाता है, उसे कहते हैं पिकिंग। जिससे उस टैबलेट में क्या होती है, कुछ स्पोर बन जाते हैं, पिन होल बन जाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पिकिंग की वजह से होती है, ठीक है। किसी भी टैबलेट में पिन होल किसकी वजह से होता है, पिन होल सरफेस पे किसी टैबलेट के ऊपर क्यों होता है, क्योंकि उस पर क्या होती है, पिकिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सब कोटिंग इज गिवन टू द टैबलेट, सब कोटिंग टैबलेट की क्यों की जाती है, याद कर लीजिए, राउंड करने के लिए। किसी भी टैबलेट के सरफेस का जो कोना होता है, कोना जो होती है, ठीक है, एजेस जो होती है, क्या करें, राउंड करने के लिए, बराबर करने के लिए, गोल एकदम गोलाई करने के लिए, ठीक है। और उसका बिल्डअप द साइज ऑफ द टैबलेट, ठीक है, टैबलेट की साइज़ को भी बिल्डअप करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ये सब रॉन्ग हो जाएंगे तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वाट कैप्सूल साइज हैज़ द स्मॉलेस्ट कैपेसिटी, मतलब स्मॉलेस्ट वॉल्यूम। तो 0.0.0 का जो होता है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 0.0 का थोड़ा उससे कम होता है, ठीक है। 0 का थोड़ा उससे कम, 1 का उससे कम, 2 का उससे कम, 3 का उससे कम, 4 का उससे कम, और 5 का क्या होता है, सबसे कम होता है। पूछा क्या है, स्मॉलेस्ट, तो सबसे क्या हो जाएगा, ऑप्शन, तो ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द मोस्ट कॉमन प्लास्टिसाइजर यूज्ड इन सॉफ्ट जिलेटिन टू मेक द सेल इलास्टिक एंड प्लायबल। देखिए जो जिलेटिन जो ड्रग्स होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन जो ड्रग्स होता है, उसमें जो प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं वो तो या तो ग्लिसरॉल होता है या तो सॉर्बिटॉल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ग्लिसरॉल दिया, तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोज ड्यूरिंग, क्या ड्यूरिंग नहीं का डंपिंग है, सॉरी, और डोज डंपिंग इज अ
डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन। डोज डंपिंग क्या होता है, जो कंट्रोल ड्रग होते हैं, जो कंट्रोल्ड ड्रग होते हैं, कभी कभी क्या होता है, ये कंट्रोल ड्रग हमारे बॉडी में तो सही रिलीज़ करते हैं, सही से मतलब धीरे धीरे कंट्रोल मैनर में रिलीज़ करते हैं किसी भी ड्रग से, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है, ये ड्रग क्या होते हैं, बहुत फास्ट क्या करते हैं, अपने पूरे ड्रग को क्या करते हैं, अचानक से क्या करते हैं, पूरे ड्रग को क्या बाहर रिलीज़ कर देते हैं, जिससे क्या होता है, कंसनट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे क्या टॉक्सिसिटी भी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं डोज का डंपिंग। डोज का डंपिंग हो जाना मतलब डोज का एक फास्टली क्या करना, डोज को रिलीज़ कर देना। इसे कहते हैं डोज का डंपिंग होना, ठीक है। और किसका होता है डोज का डंपिंग, ज़्यादातर कंट्रोल्ड ड्रग का होता है, कंट्रोल ड्रग का होता है। तो कंट्रोल ड्रग यहाँ पर ऑप्शन कहाँ पे दिया है, कहीं नहीं दिया है क्या। कॉम्प्रेस्ड टैबलेट का तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत कॉम्प्रेस्ड होता है, इजीली नहीं होता है। सपोजिटरी का नहीं होता है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का होता है। कंट्रोल्ड रिलीज ड्रग का होता है, यस, प्रोडक्ट का होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, वैनिशिंग क्रीम इज और एन इमल्सन ऑफ टाइप ऑफ। जो वैनिशिंग क्रीम होता है, दो क्रीम होता है ना, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम। जो वैनिशिंग क्रीम होता है वो बाई डब्ल्यू टाइप का होता है मतलब वाटर फेज ज़्यादा होता है, कॉन्टिन्यूस फेज होता है, ऑयल फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है। और जो कोल्ड क्रीम होता है उसमें क्या होता है, W/O होता है, W/O होता है, जिसमें ऑयल फेज ज़्यादा होता है, वाटर फेज कम होता है, ठीक है। इसमें पूछा क्या है कि वैनिशिंग क्रीम का जो इमल्शन टाइप है कौन सा होता है, O/W होता है, O/W होता है। तो O ऑयल इन वाटर, मतलब ऑयल इन वाटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट बना आंसर बनेगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, छोटा सा थैंक यू, ठीक है।